हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है मंजरी सिंह। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ उन सब के लिए जिन्होंने इस बार 9 जून को होने वाले CUET PG LLM का एग्जाम दिया था। क्योंकि पेपर जब हो जाता है तो उसके बाद हमारे मन में एक ही सवाल होता है कि पेपर की कट ऑफ क्या जाएगी, कब कट ऑफ आएगी, कब आंसर की आएगी। ये सारे क्वेश्चंस किसी भी कैंडिडेट के मन में आना बहुत ही ऑब्वियस है। और जहां पर इतने दिनों में पेपर कंडक्ट होता है, क्योंकि NTA कराता है ये पेपर, तो उनका पूरा एक साइकिल चलता है जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन में क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होता है, हम खुद की जो परफॉर्मेंस है उसको जज नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन पेपर में एक चीज इजी होती है कि ऑन द सेम डे हमने आके आंसर की, हमें कहीं से मिल गई, या हमने खुद ही आंसर्स फाइंड आउट करके देख लिया हमारा कितना गलत है हमारा कितना सही है, तो हमें एक आइडिया लग जाता है। बट यहाँ पर बहुत डिलेमा वाली सिचुएशन होती है क्योंकि हमको नहीं पता होता है हमारा पेपर कैसा हुआ है। एक एवरेज थोड़ा बहुत आइडिया होता है, बट एग्जैक्टली कितना हम परफॉर्म करके आए हैं, कितने मार्क्स का, और कितना सही होने वाला है कितना गलत, ये एज्यूम कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये तभी पिक्चर क्लियर होती है जब हमारा स्कोर कार्ड आता है। तो आज हम बात करेंगे पूरा डिटेल में CUET PG LLM के बारे में बेस्ड ऑन द प्रीवियस कट ऑफ। ठीक है, एग्जैक्टली कट ऑफ बता पाना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है, बट समवॉट थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, काउंसलिंग वगैरह की बात करेंगे डिटेल में। इससे पहले अगर आप क्लैट PG की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, क्लैट PG आपका 3 दिसंबर 2023 को होने वाला है। तो अगर आपका CUET का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है और आपको लगता है कि मुझे क्लैट या इलेट देने की ज़रूरत है, तो इन दैट केस आप हमारा क्लैट PG का अचीवर्स बैच लॉन्च हो रहा है 15 जून से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन यूज माई रेफरल कोड MSING10। मैं यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक, आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्विजेज होंगी, टेस्ट होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, आपको इन क्लास PDF भी मिलेगी। 3 तरह के कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पर। अगर आप 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन ज्वाइन द कोर्स। प्लस अभी फिलहाल के लिए फॉर द करेंट टाइम मेरी चल रही है स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस। आई विल रिपीट, फ्री क्लासेस अनअकैडमी के पोर्टल पे। आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके जा सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी लॉग इन करके आप जा सकते हैं। मंजरी सिंह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप सर्च करेंगे, यू विल फाइंड दिस। मैं यहाँ पर कॉन्स्टिशिप की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज चला रही हूँ जिसमें हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर कर रहे हैं। ये हर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे क्लासेस होती हैं एट 8:30 PM। ये रहा टेलीग्राम का QR कोड। आप इसको अगर स्कैन कर लेते हैं तो आपको फिर कहीं पर भी सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डेली अपडेट्स इस पे मिलती रहेंगी रिलेटेड टू एनी PG LLM एग्जाम, रिलेटेड टू एनी कमिंग सीरीज, अपकमिंग बैच, एवरीथिंग एल्स यू विल गेट हियर। सो यहाँ बिल्कुल स्कैन करके जल्दी से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब आती है बात यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की। सबसे पहले समझने के लिए कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्या काउंसलिंग है, कब से होगी। आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ टॉप होती हैं, ठीक है, कुछ बिलो की होती हैं और कुछ आपकी होती हैं जो मीडियम में लाई करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस यू विल गेट दैट यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपनी परफॉर्मेंस रैंकिंग के हिसाब से वो कट ऑफ यहाँ पर निकालती है। अब यहाँ पर अगर आप जान रहे हैं BHU, आपको मालूम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये 3 तो बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज है जिनके बारे में आपने सुना है और हर कोई जाना चाहता है यहाँ पर, नो डाउट। ठीक है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। BBAU आपका यूपी में पड़ता है, ये भी है। और बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। साउथ बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटका, जम्मू, उड़ीसा, राजस्थान, केरला, ठीक है, एंड अदर्स। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यहाँ पर और भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। ये सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज है विच आई हैव कोटेड हियर। JNU है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, विनोद बिहारी महतो कोलयांचल यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, आई वुड रिपीट, दीज आर द सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो आपका CUET में पार्टिसिपेट करी थी इस बार। अब हुआ क्या होगा, आपने कुछ यूनिवर्सिटीज का भर रखा होगा, ठीक है, समवेयर आप हर जगह नहीं जा सकते हो, आपने खुद कुछ ऑप्शनल प्रेफरेंस लिस्ट आपने दी होगी। अब व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, आज जो मेन बात है, जो मेन मुद्दा हमारा है वो ये है, अब मैं क्या करूं, मैंने पेपर दे दिया, अब मैं क्या करूं। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो आपने जो जो यूनिवर्सिटीज भरी थी, ठीक है, आपको
रोज का रोज, मतलब कि आपको कीप ऑन ट्रैकिंग, आपको ट्रैक करना है वो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को, ठीक है, जहां पर भी आपने अप्लाई किया था। आप उस यूनिवर्सिटी को रोज का रोज ट्रैक करेंगे, क्योंकि जो लिस्ट होगी वो सेपरेट लिस्ट आती है। यहाँ पर ये कोई ऐसा पेपर नहीं है जो कॉमन एक कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी जिसमें हो जाएगा कि हाँ भाई इतने मार्क्स आ गए, अब अगर आपने इतना मार्क्स सिक्योर किया है तो यू विल बी गेटिंग इनटू सम ऑफ द यूनिवर्सिटी। मान लीजिए अगर ये कॉमन लिस्ट निकाल भी देते तो क्या करते, फायदा क्या होता, फायदा कैसे होता, मतलब यहाँ पर अगर कॉमन निकालते, आपने मान लीजिए वो यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं भरा है, तो फिर तो पॉसिबल नहीं था ना। तो इस वजह से क्या है, ये क्या करते हैं, ये पूरा पूरा निकाल देंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है आपकी अलग अलग कट ऑफ लिस्ट निकालेगी। वो मैनर अलग हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है कि ये कट ऑफ के नंबर दे दें, ठीक है, कट ऑफ के नंबर इन द सेंस कि कैंडिडेट्स के नाम के साथ उन्होंने उनका स्कोर दे दिया, अब स्टार्टिंग स्कोर उन्होंने दे दिया, एंडिंग दे दिया, पूरी लिस्ट दे दी स्टार्टिंग से एंडिंग तक वाले को, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि मान लीजिए उन्होंने पहला कैंडिडेट रखा 270 मार्क्स वाला, ठीक, फिर उन्होंने लास्ट तक दे दिया 250 वाला। तो इसका मतलब क्या है, अब ये नाम के साथ भी दे सकते हैं, बिना नाम के साथ भी दे सकते हैं, या अलग अलग पैटर्न हर एक यूनिवर्सिटी का अपना होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों के नाम मेंशन है, ये उस यूनिवर्सिटी ने इन लोगों के लिए रास्ता ओपन कर दिया। जब ये क्या करेंगे, ये लिस्ट निकाल देंगे, तो उसके बाद दे विल गिव अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम फॉर द रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एप्लीकेशन फीस भी कुछ देनी होगी, ठीक है, समवेयर 200 हो सकती है, कहीं पे 500 हो सकती है, अलग अलग वैरी करेगी यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, रिलीज होगी लिस्ट, बट आप रैंडम लिस्ट में क्यों कह रही हूँ, बिकॉज जरूरी नहीं है कि बीएचयू, अगर हम नंबर 1 पे अगर हम बीएचयू बात कर रहे हैं, डीयू की बात कर रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट समथिंग की एक रैंकिंग दी गई हो, बट जैसे कि मैं अच्छे कॉलेजेस की बात कर रही हूँ कि मैं बीएचयू जाना चाहती हूँ, मैं डीयू जाना चाहती हूँ, तो ये नहीं है कि ये रैंकिंग इनके हिसाब से आएगी। ये रैंकिंग कोई भी ऑल्टरनेट कॉलेज कभी भी किसी भी टाइम निकाल सकता है, वो अपनी वेबसाइट पे, हो सकता है कोई बहुत बिलो का कॉलेज और उसने सबसे पहले निकाल दिया कि हाँ भाई हम इतने कट ऑफ तक के बच्चों को ले लेंगे। तो यहाँ पर ये आपको सोचना है, आपके लिए बहुत डिलेमा वाली सिचुएशन हो सकती है कहीं ना कहीं, कि हो सकता है कि भाई आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा आया है, स्कोर कार्ड क्योंकि सबसे पहले आएगा, ठीक है, तो आपका नंबर बहुत अच्छा है, अब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे वो मिल सकता है, बट यू आर इन अ डिलेमा कि पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो इन दैट केस आपने मान लीजिए बिलो में आपने एंटर कर गए, तो फिर आपके पास ऊपर वाली यूनिवर्सिटी का स्कोप खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा कि हाँ मेरे लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं कहाँ पर एंटर कर सकता हूँ सेफली, ठीक है, आपको एक अपने लिए सेफ साइड रखना है। तो होने क्या वाला है यहाँ पर, बेसिकली अभी तो आपका पेपर ये खत्म हो जाएगा जब सीयूईटी का पूरा साइकिल, देन दे विल टेक सम टाइम, एंड उसके बाद आपका स्कोर, पहले तो आंसर की आपकी आती है, ठीक है, फिर चैलेंजिंग वगैरह वाला सीन भी होता है, उसी के साथ आपका खुद का जो है आ जाएगा यहाँ पर, जो मतलब आपका जो स्कोर है, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद योर आंसर्स, ठीक है, फिर चैलेंज वगैरह वाला सीन होता है, एंड देन उसके बाद फाइनल आपका जब रिजल्ट आता है, देन यू विल गेट द स्कोर कार्ड, मतलब स्कोर कार्ड ही है बेसिकली, वो रिजल्ट में क्या बोलूँ, वो स्कोर कार्ड आएगा। अब उस स्कोर कार्ड के बाद ये सारी आपकी वो पूरी कट ऑफ लिस्ट आना चालू हो जाएंगी 1 बाय 1, ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना कट ऑफ देगी। अब जरूरी नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी ने एक ही बार लिस्ट दे दी, मान लीजिए पहली लिस्ट उन्होंने जो दी, ठीक है, कोई बहुत बिलो का कॉलेज था, उन्होंने एक लिस्ट दे दी, अब उस लिस्ट के मान लीजिए 10 बच्चों के उन्होंने, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा 270 से 220 50, ठीक है, तो यानी 20 कैंडिडेट, 20 मैं क्यों कहूँ, क्योंकि हो सकता है 270 वाले कई बच्चे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ वी टेक कि यहाँ पर 10 बच्चे हैं, ठीक, 10 बच्चों ने 10 में से खाली 2 ने एडमिशन लिया, तो अभी इनके पास सीट्स खाली रह गई, सीट्स वैकेंट रह गई, तो अब ये क्या करेंगे, ये फिर से दोबारा लिस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकियों ने 8 ने क्या किया, 8 ऊपर के कॉलेज में चले गए, तो अब फिर ये कट ऑफ गिरा के फिर से सेकंड लिस्ट निकालेंगे, थर्ड लिस्ट निकालेंगे, क्योंकि समवेयर इनको क्या करना है, अपनी सीट्स तो भरनी ही भरनी है। तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल नहीं है तो अदर यूनिवर्सिटीज है, यू विल गेट इन टू देयर, क्योंकि सीयूईटी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी खराब नहीं है, ठीक है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी जहाँ से आप एलएलएम कर सकते हो, क्योंकि एलएलएम करने का जो मोटिव होता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है कि समवेयर हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर आर 70% ऑफ दोज जो एलएलएम कर रहे हैं अलॉन्ग विद कंपटीशन की तैयारी, ठीक है, 30% होंगे जो सिर्फ एकेडमिक्स में जाने के लिए कर रहे होंगे, तो उनको भी क्या है कि एलएलएम एक अच्छी जगह से अगर प्रॉपर सीयूईटी में, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि अच्छे कॉलेजेस हैं,
तो आपको अगर यहाँ से आप कहीं से भी कर रहे हो किसी भी कॉलेज से तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज एलएलएम के बाद सीधे नौकरी वाला कोई सीन है नहीं। आप अगर कॉर्पोरेट लॉज में कर रहे हो तो फिर ठीक है, इन दैट केस आप जा सकते हो, बट अगर आप बहुत ट्रेडिशनल लॉज में एलएलएम कर रहे हो तो उसके बाद आपके लिए डायरेक्ट नौकरी नहीं है, आपको यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए, ठीक है। कॉलेज में प्रेफरेंस यूजीसी नेट और जेआरएफ वालों को दी जाती है, ठीक है। लोग पीएचडी भी अब बहुत कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सारे क्राइटेरियाज यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपको इसको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि मैं एलएलएम किस पर्पज से कर रहा हूँ। और समवेयर आपने कॉलेजेस के नाम भी इसी वजह से रखे होंगे, यूनिवर्सिटी के नाम, कि मैं कहाँ पर रहने वाला हूँ, मुझे साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने बीएचयू भरा ही नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए आपने डीयू नहीं भरा, आपको दिल्ली जाना ही नहीं, आपने डीयू नहीं भरा बट आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, ठीक है, आपका 400 मार्क्स का पेपर था, अब मान लीजिए आपके 300 नंबर आ गए, आपको लग रहा है डीयू तो बड़े आराम से मिल जाएगा मुझे, लेकिन अब आपने डीयू नहीं भरा है तो आपको डीयू नहीं मिल सकता है। आपने जो उसके बाद लिस्ट जो नेक्स्ट भरा होगा, ठीक है, वो आपको कॉलेज मिलेगा। इस तरीके से ये प्रोसीजर फॉलो अप होने वाला है। इफ यू टॉक अबाउट द कट ऑफ की लिस्ट यहाँ पर, तो कट ऑफ लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट मार्क्स था, इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने पूरी कॉपीज वगैरह चेक वेक हो गई तो इन्होंने एक लिस्ट निकाल दी सारे सब्जेक्ट्स की हाईएस्ट मार्क्स कैंडिडेट के नेम के साथ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, हाईएस्ट मार्क्स उसका दे दिया 295। तो अगर लास्ट ईयर 295 था तो अब मैं बात कर रही हूँ, देखिए दिस इज वेरी मच प्रिडिक्टेबल, ठीक है, आई विल रिपीट, दिस इज प्रिडिक्टेबल। मैं कोई यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए, मैं आपको एक बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जो हो सकता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिपेंडेंसी फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ के लिए वो क्या होते हैं। नंबर 1, कैंडिडेट्स अपीयर्ड, ठीक है, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। भरा भरा फॉर्म वो तो अलग बात है, कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, परफॉर्मेंस उनका, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ सीट्स, बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड देन यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल आता है पेपर का, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट्स अपीयर, तो ये जब आपका एक बार अभी सीयूईटी का पूरा हो जाएगा तो उस दिन पता चल जाएगा, फिर आराम से डेटा जो है आपका एनटीए प्रोवाइड भी कर देता है कि कितने लोग अपीयर हुए थे, कितनों ने भरा था, ठीक। अगर मैं बात करूँ सीट्स की, तो सीट्स इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ है तो सीट्स अच्छी खासी हैं, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब अच्छी खासी हैं तो फिर हमारे पास स्कोप बढ़ जाता है। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो लेवल वाज वेरी मॉडरेट, ठीक है, इजी नहीं कहूँगी, डिफिकल्ट नहीं कहूँगी, मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई करी थी प्रॉपर मैनर में तो उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, जिनको शायद अप्रोच नहीं मालूम था, जिनको ये नहीं पता था पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या हो सकता है, और जिन्होंने माइनर पे ध्यान नहीं दिया, दे फेस्ड सम डिफिकल्टी हेयर। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पेपर कुछ के लिए आसान कुछ के लिए टफ ऐसे होता ही होता है, बट अगर मोर और लेस एक एवरेज स्टूडेंट के रिव्यू की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर यही सुनने में आया है कि द पेपर वॉज मॉडरेट। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई करी थी तो उसका पेपर अच्छा गया होगा एंड ही विल और शी विल डेफिनेटली लैंड अप इनटू सम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक। परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत फर्क पड़ता है। परफॉर्मेंस देखिए, पेपर अगर बहुत इजी भी आता है तो क्या होता है कि परफॉर्मेंस हाई जाती है तो कट ऑफ यहाँ पर हाई चली जाती है, बट क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है, बहुत अच्छा कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाता है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि ये फैक्टर समवेयर आ जाता है जहां पर आपके कुछ जो ह्यूमन एरर्स हैं वो हो ही जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 295 अगर पिछली बार गया था तो सीयूईटी पिछली बार पहली बार आया था, ठीक है, 2022 में पहली बार आया था, तो बहुत ज़्यादा लोगों को तो शायद इतना नॉलेज भी नहीं था, बहुत सारे लोगों को, बट 2023 में इसके बारे में सबको पता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता था, सब समझ पा रहे थे। एंड समवॉट क्योंकि लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ज़्यादा भागते हैं, तो वो जो 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 यूनिवर्सिटीज़ थी जो सेपरेट पेपर कराती थी, तो समवेयर उनको क्योंकि इसी सीयूईटी का स्कोर लेने लग गई, लाइक बीएचयू हो गया, आपका डीयू हो गया, ठीक है, मैं बीबीएयू लखनऊ की बात करूँ, तो क्योंकि ये सारे लोग जब आ गए तो अब इनको तो भरना ही पड़ा सीयूईटी ना, तो अब कैंडिडेट्स तो बहुत अपीयर हुए हैं, जब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। इन दैट केस आप हाईएस्ट मार्क्स अगर एक्सपेक्ट करो तो 310 से 320 के बीच में हाईएस्ट मार्क्स जा सकता है, ठीक है, ये हाईएस्ट जा सकता है, नो डाउट। अगर इससे ज़्यादा भी चला गया तो कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होगी, बट इतना आप मान सकते हो। नाउ कट ऑफ वेरिएशन की बात करूं तो क्योंकि मैंने कहा अलग अलग लिस्ट यहाँ पर निकाली जाती है, हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग लिस्ट निकालेगी, तो सबका कट ऑफ अलग अलग होने वाला है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, साउथ बिहार, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार,
तो उनका जो यूआर का कट ऑफ था पहली बार जो उन्होंने दिया था वो 232 था। ठीक, अब 232 से ऊपर के जितने कैंडिडेट थे वो अगर उन्होंने साउथ बिहार का फॉर्म भरा, रजिस्टर मतलब उन्होंने प्रेफरेंस पे डाला था, तो वो यहाँ पर लैंड अप कर सकते थे बहुत ईजिली। इन द सेम वे एक सरदार पटेल कॉलेज की जो मैंने अभी बात करी थी, उनका जो यूआर का कट ऑफ था दैट वाज अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ नहीं दिया था, यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ नहीं दिया था, दे मेंशन द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स ओनली। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना तरीका है लिस्ट को देने का, तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ कैंडिडेट्स का नेम दे दिया। तो अब उस नेम से पता चलेगा, अब आपके जानने में कोई हो तब आपको पूछना पड़ेगा भाई तुम्हारे कितने नंबर थे। ठीक है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हाँ इतने नंबर पे इसका हो गया, तो अब क्या मेरा चांस बनता है कि अगली जो लिस्ट कोई यूनिवर्सिटी की आएगी उसमें मेरा सीन बनेगा। तो जो हाईएस्ट मार्क्स ये देते हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स के साथ ये कैंडिडेट का नाम देते हैं, तो यू कैन सर्च फॉर दैट कि ये नाम इस हाईएस्ट मार्क्स की कैटेगरी, ये बंदा जो है या बंदी जो है ये इस लिस्ट में है क्या, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। दूसरा, आपको अगर इंपॉर्टेंस पता है यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग होगी, किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो समवेयर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अपना स्कोर कार्ड देखने के बाद कि हाँ भाई मुझे क्या मिल सकता है। तो बहुत ही वाइजली आपको ये चीज़ें चूज करनी है। तो अभी क्या करना है, अभी बिल्कुल भी फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, तो मार्क्स जो है कट ऑफ मतलब काफ़ी नीचे भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि एक कॉलेज नहीं है, पहली बात तो बहुत कॉलेजेस है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, आप लैंड अप कर जाओगे बहुत आराम से, पैनिक मत करो, वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है, वेट फॉर द स्कोर कार्ड का वेट करो, एंड लेकिन विजिट करते रहो। ठीक है, कीप विजिटिंग द वेबसाइट्स, एंड देन उसके बाद आप क्या करो, आराम से एनालाइज करो, या आपको खुद एनालाइज करना है कि हाँ मेरा तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आई एम गेटिंग 300 मार्क्स, तो मुझे तो डीयू भी मिल सकता है, मुझे तो बीएचयू भी मिल सकता है, मुझे तो नीचे के सारे कॉलेज मिल सकते हैं। अब आपको सोचना है कि आपको कौन सी सिटी में जाके रहना है, आपको इसके साथ एलएलएम के साथ कुछ करना है या नहीं करना है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आई वुड रिकमेंड कि आप अप्रोच करिएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर मैंने कहा कि 310 से 320 वाला हाईएस्ट मार्क्स जा सकता है, तो अगर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूँ, टॉप की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो टॉप आपका जैसे कि 2 या 3 कॉलेजेस हो गए। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपका 250 से ऊपर मार्क्स है, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। टॉप 3 की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, 250 से ऊपर, बाकी आप आराम से आप नीचे के भी स्कोर्स पे पा जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि समवेयर अगर सेफ स्कोर की बात करें, तो 75 क्वेश्चंस में से जैसा कि पेपर का लेवल था, तो लोगों ने आराम से 60 क्वेश्चन सही किए होंगे। जिन्होंने 60 तक सही करें तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन द सेम वे 25 क्वेश्चंस थे, तो अगर किसी ने 15 प्लस किए हैं, यहाँ पर 60 प्लस किए हैं, यहाँ पे 15 प्लस किए हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, और वही स्कोर हाईएस्ट हो सकता है। ठीक, तो अब ये स्कोर के आसपास अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप एकदम से मस्त होके फ्री होके बैठो, और भैया आप जो है टॉप जो है यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो सीयूईटी के थ्रू। ठीक है, सो दिस वाज ऑल माय एनालाइजेशन ऑफ दिस कि क्या होने वाला है। ठीक है, और किस तरीके से, क्योंकि एनटीए का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, सो प्लीज बी पेशेंट, यहाँ पे आपको वेट बहुत करना पड़ सकता है, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, आराम से और पेपर की प्रिपरेशन करिए, अगर आपका कोई और एग्जाम लगा हुआ है तो उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, बट डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, टाइम मत वेस्ट करो, जब आएगा हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं। बट एक बार अगर हमें कहीं नहीं होता है, देन फिर दूसरा चांस भी हमारा किसी और पेपर का निकल गया, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हम उसके लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। सो आई होप आपके लिए ये आज का वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, इससे समझ में आया होगा एक रोड मैप की किस तरीके से अभी आगे मुझे वर्क करना है। अगर आपके लिए हेल्पफुल था, लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करिएगा जिन्होंने सीयूईटी का पेपर दिया था। थैंक यू सो मच, आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज़। थैंक यू।